धाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए। शिवाय। एक नया दिन और साथ ही नई जगहों को देखने की लालसा लिए हम दिल्ली के होटल से सुबह सुबह बस में सवार हुए। S'il vous plaît, j'ose tout mettre votre masse dans bis. Madame service, s'il vous plaît, j'ose tout mettre votre masse dans bis. बस में चढ़ते ही तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के संचालक ने सभी यात्रियों को सैनिटाइजर और फेस मास्क दिया, जिससे अन्य भी इससे संक्रमित न हो। दूसरी ओर प्रयागराज की ओर जाने के लिए पूरी तैयारी के साथ हमारी बावर्ची भी सामान समेटने लगी थी। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन ने सभी जरूरी निर्देश दिए तथा साथ ही डॉक्टर ने भी सावधानी बरतने की मांग की। Ok, prends de précaution. De l'eau bien bon après. आज यहाँ क्योंकि 3 सप्ताहों के उत्तराखंड की पहाड़ी इलाकों का यात्रा करने के बाद हमारी टोली में से 1-2 यात्रियों को बुखार व खांसी हो गई थी, और जो कि बहुत ही आम बात है क्योंकि बदलते मौसम और जगहों के साथ ये सब होता रहता है। तो इसके बावजूद यहाँ पर सावधानी के सभी कदमों व नियमों का पालन किया गया। इसके बाद हमारी बस दिल्ली से रवाना हुई। बस में सवार सभी अपनी अपनी धुन में आगे बढ़ रहे थे। कोई रिलैक्स होकर बाहर के नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए आगे बढ़ रहा था, तो कई ऐसे भी थे जो भजनों का आनंद उठा रहे थे।
भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी दुनिया चले न श्री राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना। यहाँ बाहर काफ़ी अधिक गर्मी थी, इसीलिए लंबे समय का रास्ता तय करते हुए ज़्यादा पानी पीते रहने के लिए हमें सुझाव मिलता रहा, जिससे डिहाइड्रेशन से हम बच सकें। चंद घंटों के बाद हम आखिरकार पहुंचे रावतपुर, जहां दिन के 12 बजे तक आते आते काफ़ी ट्रैफिक भी थी रास्तों में, और धीरे धीरे गाड़ियां तंग रास्तों से आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर इस शहर में हवा से लेकर जीवन शैली तक सब अलग था। दुकानों पर ताज़े फलों, सब्जियों और घर के सामानों तक सब कुछ उपलब्ध है। कहा जाता है कि यदि आपने भारत के इन व्यस्त रास्तों में ड्राइविंग कर ली तो दुनिया में कहीं भी बिना डरे आप गाड़ी चला सकती हैं। ये नज़ारे हम में से कईयों के लिए एक पहला अनुभव रहा। दोपहर बाद हम पहुंचे कानपुर गोविंदनगर। यहाँ शाम के समय भी खुद का अपना पीक टाइम होता है, पर भीड़ भाड़ देर रात तक बनी रहती है। काफी इंतजार के बाद हम आखिरकार आराम करने के लिए पहुंचे होटल, जहां एक और दिन भर की थकान के बाद यात्री जो है वे होटल में अपने अपने कमरों में गए, वहीं दूसरी ओर होटल के बाहर रात के समय भी इतनी ट्रैफिक देखने को मिल रहा था जैसे यहाँ रात के वक्त भी एक अलग चहल पहल और जीवन चल रही है। ऐसे में मौका का फायदा उठाकर हमारे कैमरामैन विराज कुशल के साथ यहाँ के दुकानदारों और आम लोगों के साथ बात करने का हमें अवसर मिला। हम निकले उनसे भेंट करने के लिए
उनके शहर कानपुर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए। यहाँ लाइफ ठीक है, अच्छी है। यहाँ ये शहर दुनिया में सबसे सस्ता शहर है। यहाँ आदमी 20-25 रुपए में खाना एक टाइम का खा सकता है, सबसे बड़ी चीज़ है। और हम लोग ये हमारे पिताजी वगैरह पाकिस्तान से यहाँ हैं। ये गोविंद नगर रेफ्यूजियों के लिए था, जो पाकिस्तान से निकाले गए थे हम लोग, तो वही आके बसे थे यहाँ। और ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो है नहीं यहाँ गोविंद नगर में। गोविंद नगर दुर्गा मंदिर है देखने लायक, और बस यही CTI है उधर बगल में। और थोड़ा अपनी दुकान के बारे में बताइए, कब मेरी से ये दुकान है यहाँ पर? मेरी दुकान करीब हो गए हैं 35 साल। 35 साल हो गए हैं, 35 ईयर्स इस व्यापार में। हमारी दुकान में फर्नीचर हर तरह का मिलेगा, ऑफिस का फर्नीचर, घरेलू फर्नीचर, हर तरह का फर्नीचर। ये फर्नीचर ज़्यादातर जहाँ भी कुछ बनता है वो दिल्ली से ज़्यादा आता है। इस टाइम दिल्ली से ज़्यादा आता है, और थोड़ा बहुत पहले चाइना चलता था, अब चाइना का इतना नहीं चला। यहाँ पर गोविंद नगर में थोड़ा ट्रैफिक के बारे में बताइए। जो ट्रैफिक है ये कितने बजे तक ऐसे चलता है या फिर? ट्रैफिक ये यहाँ पे ट्रैफिक दिन भर चलता है। 5 बजे से 8 बजे यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ऑफिस वगैरह शॉप वगैरह बंद होती है, तो आदमी वहाँ से आता है और घर को जाता है। मैं भी इस फर्नीचर के दुकान में यहाँ स्थानीय लकड़ियों से बने सामानों को देख रही थी। यहाँ शानदार सोफा सेट, मेज और झूले के कई ऐसे मॉडल दिखे जो इस तरह की दुकानों में मिलते रहते हैं। और रास्ते के उस पार हमें एक छोटे व सुंदर स्थानीय दुकान पर रेडीमेड पूजा घर बिकते हुए दिखे। कानपुर आते ही हम यहाँ पर पहुँच गए हैं गोविंद नगर में, यानी कि एग्जैक्टली हम हैं यहाँ पर चावला मार्केट में। और यहाँ पर आते ही हमें एक बात ज़रूर दिखी यहाँ पर कि यहाँ पर जगह जगह पर आपको यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं पूजा घर बिकते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि जो छोटे पूजा घर हैं ये कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हम मिलते हैं यहाँ पर भैया मनीष से। भैया जी कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया हैं। तो भैया जी हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपकी दुकान में बहुत ऐसे प्यारे प्यारे पूजा घर हैं, इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये दुकान कब से है और ये जो घर है, पूजा घर मंदिर है, ये किससे बनी हुई है? ये मैडम जो बनता है हम लोगों का आम के ढांचे और प्लस माइका और प्लाई बोर्ड से बनता हुआ है। ठीक है, ये कारखाने से बनता हुआ है। कारखाने से बन के तब यहाँ आता है, तब यहाँ हम लोग बेचते हैं। और कारखाना ये पर है? कारखाना हमारा यहीं है। और ये जो प्राइस रेंज है कितने से कितना तक जाता है? इसमें स्टार्टिंग रेंज जो होती है 550 से होती है, बाकी का इसमें कम से कम 10,000 12,000 रुपये तक की मेरे पास रेंज में गया हुआ है। और ये किस लकड़ी से बना? सब आम के ढांचे बनता है और प्लस प्लाई बोर्ड पे बनता है, और उसके ऊपर माइका चपका करके तब बनता है। ये देख सकते हैं। ठीक है। और मानिए कि मैं अब मेरे दिमाग में एक डिज़ाइन है, मैं उस डिज़ाइन का एक हूबहू बनाना चाहती हूँ, फिर तो उसके लिए आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, बाकी बन जाएगा। और आपकी जैसा यहाँ पर दुकान कितने हैं यहाँ पर? हमारी शॉप यहाँ 2, एक ये शॉप है, एक आगे और है। और आगे फर्नीचर का है, जैसे बेड, सोफ़ा, ड्रेसिंग, अलमीरा, गद्दा, कुछ भी लेना हो वो भी हमें मिल जाएगा। कानपुर की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रही। यहाँ पर हम थोड़ा और आगे निकले, जहाँ हमें मॉरिशस का याद आ गया। यानी कि ये नज़ारा देखकर ऐसे ही लगा जैसे मॉरिशस में सर्दियों में शाम के समय लोग छोटे दुकानों पर या फिर सड़कों पर आलिम का मज़ा उठाने के लिए आते हैं। वैसे ही यहाँ भी एक मज़ेदार सूप के बारे में हमें पता चला, और ये भैया कहते हैं कि ये सूप सर्दियों में सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
और वे यहाँ सिर्फ सूप पीने के लिए नहीं बल्कि खुद का इलाज करवाने के लिए आए हैं। इनका अलग ही नुस्खा है। तो भैया हमें ये बताइए कि आप अभी क्या खा रहे हैं? बहुत मजेदार लग रहा है। क्या है? मैडम इसको सकोड़ा कहते हैं। ये थोड़ा स्पाइसी जरूर होता है। अगर किसी को जुकाम होता है तो ये अगर खा ले, उसके आधे घंटे तक पानी ना पिए तो जुकाम ठीक हो जाता है। मतलब अभी आपको जुकाम हुआ है? जी हाँ। चलिए एंजॉय कीजिए। मसालों से भरे चटपटी सकोड़े स्नैक खाने के लिए इस ठेले पर ग्राहक रात भर आते हैं। हमें भी इसका आनंद उठाने का मौका मिला, लेकिन थोड़ा बच के। खाते ही जायके और स्वाद का एकदम अलग ही मजा आया। तीखी और चटपटी एकदम लाजवाब। और यही हमें देखने का मौका मिला जहां महिलाएं नवरात्रि की खरीदारी करने के लिए यहां पर बिना झिझक के आ रही थी और बच्चे और परिवार सहित यहां पर खाना खाने के लिए भी लोग आ रहे थे। कपड़े कौन कौन से मिलते हैं? हमारे यहाँ सब वेस्टर्न मिलते हैं आपको, वो समर के अकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगा। कपड़े हमारे पास वेस्टर्न वेयर का काम है। बॉम्बे फैशन नाम से शॉप है अपनी गोविंद नगर में, और हर मौसम के कपड़े रहते हैं। विंटर वेयर, समर कलेक्शन, रेनकोट वगैरह भी रहते हैं, लेदर जैकेट भी रहता है। और यहाँ पर लोग हमेशा हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के कपड़े बिकते हैं। होटल के बाहर बहुत कम दाम में सामान उपलब्ध रहते हैं, यानी कि अगर शादी हो, सगाई हो या फिर कोई भी हो मौका, यहाँ आप कहीं भी ठहरेंगे, शाम के समय आप अगर निकलेंगे तो आपका शॉपिंग आराम से हो जाएगा। यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है।
यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।